मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे थोड़े से अलग ही अंदाज में बात करने की इजाज़त चाहता हूं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मेरा यह अंदाज कठिन न हो कि समझने के लिए आपको चने चबाने पड़े। आज मैं माया के ऊपर बात करने जा रहा हूं। माया, यह कोई फिल्म नहीं है, यह किसी का नाम नहीं है। माया, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने खूब अलग अलग तरीके से देखा है, समझने की कोशिश की है, हमें समझाया भी है। लेकिन मैं जो माया के बारे में बात करने जा रहा हूं, वह बहुत ही दार्शनिक नहीं है। बहुत ही सरल शब्दों में मैं इसे आपके सामने रखूंगा और फिर इसकी कड़ी में हम लोग आगे और बात करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे लगता है कि शुरू में इस सूत्र को पकड़ लेना बेहतर होगा। दोस्तों, मेरे अपने जीवन का जो भी थोड़ा बहुत अनुभव रहा है, जो भी अध्ययन क्षेत्र रहा है, जो कुछ भी मैं समझ सका हूं, उसमें मुझे लगता है कि हमारे जीवन की ज़्यादातर समस्याएं वास्तव में समस्याएं नहीं हैं। इसके बारे में मैं कई बार आप सबसे बात कर भी चुका हूं। हमारी ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वे हमारी नासमझी के कारण हैं। हम समझ नहीं पाते, हम किसको नहीं समझ पाते। हम जीवन किस तरीके से चलता है इसे नहीं समझ पाते, समाज किस तरीके से काम करता है इसे नहीं समझ पाते, प्रकृति कैसे रूप बदलती है इसे नहीं समझ पाते, सफलताएं असफलताएं कैसे मिलती हैं, इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, उनका शमन कैसे किया जाए इसे नहीं समझ पाते। या यूं कह लीजिए कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी घटित हो रहा है इसे हम समझ नहीं पाते। और समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि उसके प्रति हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए, तटस्थ दृष्टि, वह नहीं रहती है। उसके प्रति हमारी जो तार्किक दृष्टि होनी चाहिए वह नहीं होती है। हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि हमारे जो अपने विचार हैं, अपनी जो अवधारणा है, या कह लीजिए कि हमारी जो अपनी इच्छाएं हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम उन सब पर अपनी इन इच्छाओं को थोप देते हैं, इन अवधारणाओं को थोप देते हैं। और सीधी सी बात है कि भैया वो तो अपने ढंग से ही काम करेगी, क्योंकि उनका अपना विज्ञान है, उनका अपना सूत्र है, अपना फार्मूला है। और मैंने जो चीज उसके ऊपर थोपी है, अपनी अवधारणा, अपनी इच्छा को, उस फार्मूले में फिट नहीं बैठ रहा है। यानी कि मेरी अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा नहीं हो रहा है। फिर मैं दुखी हो जाता हूं और फिर मैं क्या करता हूं? ब्लेम करना शुरू करता हूं। अरे समाज ऐसा ही है, राजनीति ऐसा ही है, लोग ऐसे ही हैं, ये प्रकृति भी ऐसी ही है, भगवान भी ऐसा ही है, भाग्य भी ऐसा ही है, समय ऐसा, पता नहीं किन किन चीजों को हम दोष देने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए कि किसी चीज के बारे में कोई भ्रम है, आपको भ्रम है, ज्यादातर मामलों में हम लोगों को भ्रम ही होता है, तो अब वो भ्रम टूटेगा कैसे? जिस दिन हमको इस बात का एहसास हो जाएगा कि मेरा जो भ्रम था वह भ्रम था, तो आपको नहीं लगता कि वो भ्रम खत्म हो जाएगा? यानी कि भ्रम का यह ज्ञान हो जाना कि जिसे मैं सच समझ रहा था दरअसल वो एक भ्रम था, भ्रम का खत्म हो जाना है। अब मेरे इस भ्रम को आप माया से जोड़ दीजिए। हमारे यहां कहा गया कि ये जो संसार है, ये पूरा का पूरा संसार एक माया है। तो दोस्तों, जब इस संसार के बारे में हम माया के रूप में बात करते हैं, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं, मतलब ये मेरी अपनी समझ है कि वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये सब झूठ है। नॉट एट ऑल, ये सब सच है। हमारे यहां के अगर आप सांख्य दर्शन और इस तरह के जो बाद में आए हैं, आप उनको पढ़ें, उपनिषद को पढ़ें, तो बकायदे उसमें इन सबको सच माना गया है। भाई, जो हम देख रहे हैं, जिसे हम स्पर्श कर रहे हैं, जिसे हम सूंघ रहे हैं, जिसे हम सुन रहे हैं, वो झूठ कैसे हो सकता है? वो सब सच है। तो फिर माया क्या है? माया का मतलब केवल यही है कि हम जो समझ रहे हैं वह वो नहीं है। जैसे कि सीता जी ने सोने के मृग को सच्चा मृग समझ लिया, तो ये माया है, तो उनके लिए माया हो गया। राम के लिए माया नहीं था, राम जान रहे थे कि ये कोई चाल है। तो जब हम किसी भी घटना को गलत समझते हैं
तो उसके परिणाम हमारे लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं? वो सच तो है, घटना है, वो सच है, लेकिन हमारा अपना भ्रम है कि नहीं ये ऐसा ना होकर ये ऐसा होगा, तो हमारे लिए वो चीज माया बन जाती है। तो अब इस माया का निराकरण क्या है? कबीर दास ने कहा कि माया महा ठगनी हम जानी, कि ये जो माया है ये बहुत बड़ी ठग है, ये मैंने जान लिया है और मैंने समझ लिया है। लेकिन उन्होंने सन्यास तो नहीं लिया। कबीर दास जी बकायदे गृहस्थ जीवन में रहे, अच्छी लंबी उन्होंने आयु पाई, वो बकायदे अपने जुलाहे का काम करते रहे, उनकी संतानें हुई, इसी दुनिया में रहे और अंतिम सांस ली और चले गए। तो अगर वो माया को झूठ मानते तो छोड़ छाड़ करके सन्यास ले लेते ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो माया का मतलब हमें समझना होगा कि माया क्या है। माया का मतलब ये नहीं कि यह सब झूठा है, ये है ही नहीं। माया का मतलब सिर्फ ये है कि ये चीज है, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि ये क्या है, तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी ठगनी बन जाती है। तो दोस्तों, इसी को आधार बना करके हम लोग जीवन के जो कुछ दूसरे पक्ष हो सकते हैं आगे चल करके उन पर बातें करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी चीजें लिखते रहिए मुझे कि आप लोग किस पर जानना चाहते हैं, उससे मुझे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, क्या अब आप सब मुझे 2 दिनों के लिए इजाजत देने के लिए तैयार हैं?